माही भागकर वर्षा के पास से विराज के पास चली जाती है। वर्षा को रोता हुआ छोड़कर विराज और माही रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद विराज गुल्लू से कहता है तुम माही को लेकर यहाँ से जाओ। माही को गुल्लू को देने के बाद विराज जहाँ पर वर्षा की माँ गेस्ट के साथ बैठी होती है वहाँ पर गुस्से में आता है और टेबल को दूर फेंक देता है। ये देखकर वर्षा की माँ घबरा जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी विराज पर अटैक करता है। विराज उसको एक लात मारकर गिरा देता है। वर्षा का मंगेतर अपने भाई राज को जाने से रोक लेता है। इसके बाद विराज एक चेयर लेकर वर्षा की माँ के सामने बैठता है। फिर उससे गुस्से में कहता है तुम मुझे कुछ भी कहो मैं सह लूंगा, लेकिन माही को कुछ भी किया तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो सच मैंने माही से छुपा कर रखा तुमने आज वो उसको बता दिया। अगर मैं भी तुम्हारा सच तुम्हारी बेटी को बता दूं तो तुम्हारा क्या होगा। इतना बोलकर विराज वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वर्षा की माँ घबराकर उसको देखने लगती है। इधर वर्षा अकेले में बैठकर विराज और माही के बारे में सोचकर इमोशनल होकर रो रही होती। माही को ले जाते समय उसकी तबीयत खराब हो जाती है। विराज उसको देखकर घबरा जाता है। विराज और गुल्लू उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। विराज माही को आईसीयू में देखकर रोने लगता है। वर्षा का पापा भी माही को देखकर इमोशनल हो जाता है। इधर वर्षा की शादी हो रही होती है। जब वर्षा शादी के जोड़े में तैयार होकर मंडप की ओर जा रही होती है तभी उसका पापा उसको रोककर उसके पास आता है। वर्षा अपने पापा से बात कर रही होती है। तभी बम पटाखे चलने से वो घबरा जाती है। वर्षा का पापा उससे कहता है तुम विराज को पसंद करती हो तो फिर अरविंद से शादी क्यों कर रही हो। क्या करूं, वो मुझे पसंद ही नहीं करता है। मुझे लगा था उसकी बेटी माँ ही मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन पता नहीं क्यों अब तो वो भी मुझे अवॉइड करने लगी है। विराज ने मुझसे कहा तुम और मेरी वाइफ दोनों एक जैसी हो। पापा क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने गलती की है। विराज ने तुमसे मना किया और तुमने गिव अप कर दिया। तुम्हें अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए और कोशिश करनी चाहिए थी। आज उसकी बेटी माँ ही हॉस्पिटल में जिंदगी से जंग लड़ रही है। तुम्हें उसके बुरे टाइम में उसके साथ खड़ा रहना चाहिए था। वर्षा रोते हुए अपनी माँ के साथ मंडप की ओर जा रही होती है। तभी वो अचानक से रुक जाती है और खड़े होकर रोने लगती है। थोड़ा इंतजार करने के बाद अरविंद मंडप से खड़ा होकर वर्षा के पास आता है। अरविंद उससे कहता है क्या हुआ। वर्षा कहती है अरविंद मुझे जाना है। क्या तुम्हें विराज के पास जाना है। वर्षा कहती है क्या तुम विराज को जानते हो। अरविंद गुस्से में कहता है तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन वो आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम जानती हो उसकी वाइफ ने उसकी वजह से कितने दुख झेले हैं। उसने भी अपनी वाइफ की वजह से काफी कुछ सहा है। तुम जानती हो उसने अपनी वाइफ से डिवोर्स मांगा था। तभी अचानक से वर्षा कहती है मैंने डिवोर्स नहीं मांगा था। इतना कहकर वो थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाती है क्योंकि उसे अपनी पुरानी यादें अचानक से आ जाती हैं और इसी कंफ्यूजन में वर्षा रोने लगती है। अरविंद उसको रोता हुआ देखकर उसके पास आकर उसे विराज के पास जाने के लिए कहता है। वर्षा रोते हुए उसे देखने लगती है। तभी अरविंद कहता है मेरा माइंड चेंज होने से पहले तुम यहाँ से जाओ। वर्षा वहाँ से अपनी बहन के साथ चली जाती है। जब विराज और वर्षा माही के लिए इमोशनल होकर रो रहे होते हैं उसी टाइम अरविंद अपने डॉक्टर दोस्तों को लेकर वहाँ पर आता है। अरविंद का भाई फ्लैशबैक बताता है कि विराज को देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसकी बच्ची को आईसीयू में देखकर मेरा गुस्सा शांत हो गया। डॉक्टर अरविंद से कहता है अगर उसे ऑपरेट किया तो वो नहीं बच पाएगी क्योंकि यहाँ पर उसको ऑपरेट करने के लिए अच्छे डॉक्टर नहीं है। तभी अरविंद अपने भाई और अपने बाकी डॉक्टर दोस्तों का इंट्रोडक्शन देने लगता है। सभी का इंट्रोडक्शन देने के बाद अरविंद कहता है मैं भी एक न्यूरो सर्जन हूँ। फिर वर्षा रोते हुए अरविंद से कहती है कुछ साल पहले तुमने मुझे बचाया था, आज मेरी बेटी को भी बचा लो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही वो माही को ले जाने लगते हैं वर्षा उसको रोककर रोते हुए विराज को देखकर माही से बातें करने लगती है। वर्षा के रोने की आवाज से माही होश में आ जाती है। वर्षा माही से रोते हुए कहती है क्या मैं तुम दोनों के साथ रह सकती हूँ। इतना सुनते ही माही सर हिलाकर हाँ कर देती है। अरविंद इमोशनल होकर उसको आईसीयू के अंदर ले जाता है और थोड़ी देर बाद वो माही की जान बचा लेता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।